जोड़कर कहना कि बापूजी ये यात्रा पूर्ण हो। फिर सीढ़ियों पे लिखता था कब मिलोगे हे ईश्वर। भला ये बताओ ऐसा तुम्हारे पास कौन है कि तू सोता है और वो जागता है। अरे शादी के मंडप में वो लड़की बड़े गर्व से बोली मेरे गुरुदेव पूज्य आशाराम बापूजी ने ये नाम दिया। उनका नाम भी साधकों के जीवन को उन्नत करता है, गुरु का नाम प्रकाशक करता है, क्योंकि गुरुद्वार से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। बड़े वो भाग्यशाली हैं जिनका नाम करण गुरुदेव के श्रीमुख से होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म के योग साधना को अधूरे में छोड़ के फिर से साधकों के घर आके बापूजी को गुरु रूप में पाकर वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। एक बच्ची की करीब 2 साल पहले बंबई में शादी हो रही थी। जब शादी हो रही थी, फेरे फिर के पूरे हुए, तो उनके समाज में नियम है कि शादी के बाद लड़की का नाम बदलते हैं। जब नाम बदलने गया ब्राह्मण तो उस लड़की को पूछा कन्या पहले का नाम तो बताओ। तो कन्या बोली मेरे पहले का नाम मदालसा है। ब्राह्मण कुछ शास्त्रों का ज्ञाता रहा होगा, चुप हो गया और लड़की की ओर देख के कहा ऐसा नाम किसने रखा, तुम्हें पता है मदालसा कौन है? कहा हाँ पता है। ज्ञानदात्री हो गई, जितने बेटों को जन्म दी उन सबको ज्ञानी बनाया। लोरी देती थी, दूध पिलाती थी तो कान में ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान का बोध देती थी। तो कहा लेकिन ऐसा नाम किसने दिया तुम्हें? तो भरे शादी के मंडप में वो लड़की बड़े गर्व से बोली मेरे गुरुदेव पूज्य आशाराम बापूजी ने ये नाम दिया। तब रिश्तेदारों ने निर्णय लिया कि इतना प्यारा नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तब ससुराल वालों ने उस लड़की का नाम नहीं बदला और गुरु का प्रसाद समझ के आज भी वो उसी नाम से उसको बुलाते हैं। तो गुरु का नाम भी साधकों के जीवन को उन्नत करता है, गुरु का नाम प्रकाशक करता है, गुरु का नाम उस परम लक्ष्य तक ले जाता है। क्योंकि बापूजी कहते हैं कि जिस नाम से हम पुकारते हैं उसी नाम का उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में संस्कार पड़ता है। बहुत प्यारा सा प्रसंग सुनाती हूँ। वो छोटा सा बालक योग भ्रष्ट था। पिछले जन्म में यात्रा तो की थी लेकिन लक्ष्य को नहीं पाया। जैसे अभी हम सब यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन कभी अवसर मिले ना गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहना कि बापूजी ये यात्रा पूर्ण हो, ये यात्रा परिपक्व हो, ये यात्रा परम लक्ष्य को पाए। तो यात्रा तो की लेकिन उसके श्वास पूरे हो गए और देह छूट गई। लेकिन गुरु कृपा से उसको फिर से किसी भजनानंदी परिवार में जन्म मिला। और ऐसा भजनानंदी परिवार था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बच्चा सुबह के टाइम स्नान पानी कर कर गांव के किनारे मिट्टी का ढेर पड़ा रहता था और वहां आके बैठ जाता था। वहां बैठ के मिट्टी का ढेर से मंदिर बनाता था, मंदिर में सीढ़ियां बनाता था, फिर एक द्वार बनाता था और लिखता था मेरे भगवान, मेरे इष्ट को प्रणाम। फिर सीढ़ियों पे लिखता था कब मिलोगे हे ईश्वर। क्या लिखता था? कब मिलोगे। ऐसा वो रोज करता था। बहुत पुराने समय की बनी घटना है। बहुत ज्यादा पाठशाला और लौकिक शिक्षा मजबूत नहीं थी, इसलिए वो अपना ध्यान भजन करता रहता और कई बार तो वो रो पड़ता था। आसपास उसके मित्र कहते थे कि तू रो क्यों रहा है, लेकिन वो बताता नहीं, आंसुओं को छुपाता। फिर शाम को आके मिट्टी के ढेर में मंदिर बनाता, भगवान बनाता, सीढ़ियां बनाता और लिखता कि कब मिलोगे। उसके आंखों में एक तेज था। आप अगर साधारण बच्चों के साथ खड़े रहोगे ना तो बिल्कुल दूर से पहचाने जाओगे कि साधारण बच्चा नहीं है। गुरु कृपा हुआ, पाया हुआ पात्र
चमकता है, निखरता है। एक दिन राजा वहां से हाथी पे बैठकर जा रहा था, इसका ध्यान ही नहीं राजा जा रहा है। वो विद्यार्थी अपनी प्रभु प्रेम से मंदिर बना रहा है और मंदिर बनाते बनाते भजन गा रहा है कि भगवान मुझे कब मिलोगी, हे गुरुदेव मुझे कब मिलोगी। कभी कभी दिया जलाया करो, कभी कभी माला किया करो, तो करने के बाद भजन गाया करो। भाव पंचम भक्ति वेद प्रकाशा करही मम गुण गाना। नवधा भक्ति में पंचम भक्ति आती है कि जिसकी भक्ति जागृत होती है उसके भजन स्वतः अंदर से निकलते हैं, वो भजन गाते हैं, भजन लिखते हैं, गुरु प्रेरणा से उनको अंदर से हृदय की ध्वनि मिलती है। वो बच्चा भजन गा रहा था और मंदिर बना रहा था, इतने में राजा उसके पीछे कब से खड़ा था लेकिन इसका ध्यान नहीं था। आखिर राजा ने अपने सेवक को कहा, जाओ बालक को कहो राजा बुला रहे हैं। हाथी को नीचे झुका के बिठाया गया, आया तो खड़ा था। वजीर ने कहा प्रणाम करो, राजा हैं। बालक ने प्रणाम किया। राजा ने पूछा ये क्या बना रहे हो? मंदिर बना रहा हूं। क्यों? भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि कब मिलेंगे। सुनो, इस उम्र में इतने वीराने में क्यों बैठे हो? देखो तो सही तुम्हारा मुखमंडल कितना चमक रहा है। चलो मेरे साथ, मेरे राजघराने में चलो, सब कुछ दूंगा, सब सुविधाएं दूंगा, सब व्यवस्थाएं दूंगा। यहां कहां मिट्टी में बैठे हो? चलो। कोई अभी आपको कहे चलो, यहां कहां नीचे बैठे हो? चलो ऊंचे आसन पर बैठो, ठंडी हवा खाओ, आइसक्रीम खिला रहा हूं, चलो, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूं, चलो। तो गुरु के प्यारे कहेंगे तू चल। जयराम जी की कहा, तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं वहां चल रहा हूं जहां मेरे गुरुदेव जिन पथ चिन्हों पर चले थे, मैं उन चिन्हों पर चल रहा हूं। मुझे आपके चिन्हों पर चलने की जरूरत नहीं। राजा ने कहा चलो बालक बैठ जाओ। कहा नहीं राजन। कहा चलो सब सुविधाएं दूंगा। ठीक है, तो मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो, अगर वो सुविधा दोगे तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। पूछो, बोलो। राजन, मैं सोऊंगा, आप जागोगे? क्यों? ना भाई ना, तू सोएगा उससे पहले तो बहुत ठीक, उससे पहले तो मैं सोऊंगा। तो कहा आप सोएंगे उससे पहले तो मैं सोऊंगा। तो बोला नहीं राजन। कहा और बोलो। कहा मैं खाऊंगा पर आप कुछ भी नहीं खाओगे। ना भाई ना, मैं भी खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं राजन। तीसरा बोलो, आप सदैव मेरी रक्षा करेंगे। शिव शिव। ना भाई ना, ये तो मेरे रक्षक हैं, मैं तुझे रक्षक दे सकता हूं पर मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तब विद्यार्थी मुस्कुराया और बोला कि राजन फिर तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो राजन भी मुस्कुराए और बोले अच्छा भला ये बताओ ऐसा तुम्हारे पास कौन है कि तू सोता है और वो जागता है, तू खाता है और वो कुछ भी नहीं खाता है, तू सदैव बैठा रहता है और वो तेरी रखवाली करता है। ऐसा कौन है जिसको तू छोड़ के नहीं आना चाहता? तो योग भ्रष्ट बालक बड़े मधुर स्वर में बोला, वो मेरे भगवान हैं। मैं रात्रि को सोता हूं पर मेरी श्वास चलाने वाला मेरा परमात्मा, बोलो ना विद्यार्थी, जागता है। अगर वो सो जाएगा तो श्वास चलना भी बंद। वो जाग रहा है तभी तो रात को भी हमारी श्वास चल रही है। कहा दूसरा, मैं खाऊंगा पर वो कुछ भी। कहा ऐसा कौन है? कहा राजन मुझे भूख लगती है, जठराग्नि में मुझे जब कुछ डालना होता है मैं अन्न खाता हूं तो वो अन्न पच जाता है, लेकिन आत्मा न तो कुछ खाता है और न तो कुछ पीता है। तो राजन मैं तो खाता हूं पर वो खाता पीता नहीं।
कहा अच्छा तीसरा तो बताओ कि तुम्हारी रखवाली कौन करता है। कहा राजन मैं जहां भी जाता हूं वो परम सत्ता, वो गुरु कृपा, वो गुरुदेव का सत्संग मेरे साथ है, वो सदैव मेरी रक्षा करता है, चक्र बनकर मेरे आसपास है। जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, जिसका रक्षक स्वयं गुरुदेव हो, उसको वजीरों और सैनिकों की कोई जरूरत। राजा ये वार्ता सुनकर हैरान हो गया और राजा मन ही मन सोचने लगा ये बच्चा है, कौन कहता है ये बच्चा है, ये तो कोई ज्ञानी ध्यानी लगता है। जब राजा ने ये चर्चा अपने राजगुरु को बताई तो राजगुरु ने कहा ऐसे बालक कई बार धरती पर जन्म लेते हैं जिनका योग भ्रष्ट हो जाता है, जो यात्रा तो करते हैं लेकिन यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कई बार आकर्षण हो जाते हैं वस्तुओं से, कई बार आकर्षित हो जाते हैं गीतों से, गानों से, खान पान से, और फिर यात्रा करते करते कई बार वो अटक जाते हैं। इसीलिए ये संदेश प्रसंग दे रहा है कि यात्रा वो पूर्ण कहलाती है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए बापूजी जब ओमकार मंत्र करवाते हैं तो कहते हैं ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता लक्ष्य प्राप्ति अर्थी। हम उस लक्ष्य को पाएं ऐसा गुरुदेव हमें आशीर्वाद देते हैं, परम कृपा देते हैं। और एक विद्यार्थियों को जरूर कहना चाहूंगी कि कल जब आपकी वापसी होगी तो वापसी होने से पहले इस व्यासपीठ पर आना, मत्था टेकना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना, और जो कोई मन में भाव हो वो गुरुदेव से कहकर जाना, मांग कर जाना, क्योंकि गुरुद्वार से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तेरे दरबार की निराली शान देखी दाता, सबकी झोलियां भरी हुई देखी पर तुझे देते हुए नहीं देखा। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे कार्य सरेंगे। ऐसा जीवन जिए कि बड़े गर्व से हम समाज में, संसार में कह पाएं कि हम परम पूज्य बापूजी के शिष्य हैं।